सो हेलो मेरे भाई। आई होप तुम लोग अच्छे होगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज़ चल रही थी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल वे में लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ा था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो उसको देख सकते हैं, ठीक है। और ये रहा लोकेशन ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट। और अब हमारा जो टॉपिक है, नया टॉपिक है न्यूटन्स मेथड, ठीक है। इससे काफ़ी प्रीवियस ईयर में जेईई मेंस में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये काफ़ी इजी है, ठीक है। इजी है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, अटेम्प्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं जल्दी से ही कॉन्सेप्ट बताता हूँ और क्वेश्चंस कराता हूँ जेईई के, ठीक है। तो आप लोग सोचोगे कि काफ़ी इजी चीज़ थी ये। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स मेथड, न्यूटन्स मेथड, ओके। तो ये है हमारे पास न्यूटन्स मेथड, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या, इसको पावर ऑफ रूट्स कहते हैं। न्यूटन्स मेथड पावर ऑफ रूट्स, पावर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये होता क्या है, बेसिकली होता क्या है कि अगर तुम्हारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसके तुम्हारे पास दो रूट्स हैं तुम्हारे पास अल्फ़ा बीटा, ठीक है। और कुछ एस एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है इस तरीके से, अल्फ़ा की पावर एन प्लस माइनस बीटा की पावर एन, इस तरह से कुछ दिया हुआ है ना। तो हमको क्या होता है कि देन हमारे पास ए टाइम्स एस एन प्लस बी टाइम एस एन माइनस वन प्लस सी टाइम एस एन माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, ठीक है। देख के घबराहट हुई होगी, लेकिन मैं आपकी घबराहट को दूर कर दूंगा। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है। ये देखने में ही है बस डरावना, और है बहुत सिंपल चीज़, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है ना कि मतलब हमको जब भी ये इस तरह का हो तो ये जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है तो हम लोग इसको इस तरीके से में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और फिर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हम लोग एस एन से स्टार्ट करें, हम लोग एस एन प्लस वन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि और हमारे पास हाँ एस एन की वैल्यू ज़रूरी नहीं है, इस तरह से भी हो सकती है। यहाँ पे कुछ मिलेगा अल्फ़ा टू दी पावर एन प्लस यहाँ पे कुछ मिलेगा बीटा टू दी पावर एन, ठीक है। इस तरह से मिलेगा, ज़रूरी नहीं है कि उसका कोफिशिएंट वन ही क्यों ना हो, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन ही करा देता हूँ तब आपको ज़्यादा जल्दी से कॉन्सेप्ट पकड़ में आएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ओके। पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर अच्छे क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि तुम्हारे पास क्वेश्चन है कोई इस तरीके से, इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स दिए हुए हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और एस एन की वैल्यू क्या दी हुई है, एस एन की वैल्यू दी हुई है 2023 अल्फ़ा टू दी पावर एन प्लस 2024 बीटा टू दी पावर एन। तो इसको हम लोग देख के बता सकते हैं ना कि ये हमारा क्या है, न्यूटन्स मेथड से ये क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है। और तुम्हारे पास ऑप्शन है कि 2 टाइम्स S12 इज इक्वल टू S11 प्लस S10, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास कि S11 2 टाइम S11 इज इक्वल टू S12 प्लस S10। और तीसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास S12 इज इक्वल टू S11 प्लस S10। और तुम्हारे पास चौथा ऑप्शन है S11 इज इक्वल टू S10 प्लस S12। तो देखो मैं क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करता हूँ ना और कितना इजीली ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखो ऑप्शन से, तो हमारे पास क्या टर्म मिल रहा है, 12 11 10, यानी नहीं हमको 10 11 12 की चीज़ मिल रही है, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि जैसे कि ये है ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये किसको सेटिस्फाई करेगा, ए एन प्लस वन माइनस ए एन और माइनस ए एन माइनस वन को ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए एन क्या है, ए एन है यहाँ पे हम लोग यहाँ ए एन मतलब 12, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं S12 जो होगा माइनस S11 माइनस
10 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग S12 की बात करें, S12 की बात करें तो ये हो जाएगा S11 प्लस S10। ठीक है, बस इस तरीके से हम लोग जल्दी से S12 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है न्यूटन्स मेथड की। ओके, तो आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके, देखो क्वेश्चंस अभी मैं करा दूंगा ना। क्वेश्चंस देखो, अभी नहीं समझ में आया तो एक और देखो इससे क्या है ना कि आपको समझ में आ जाएगा जैसे। ठीक है, तो सपोज़ आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वेश्चन है, ये आपका ये 2024 में आया है, JEE 2024 में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा, एक सेकेंड। ओके, तो क्वेश्चन है लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा be the roots of क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम्हारे पास गिवन है x² प्लस √2 × x -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और un की वैल्यू क्या गिवन है, un ये गिवन है तुम्हारा अल्फ़ा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। ठीक है, तो हमको वैल्यू बतानी है किसकी, देन हमको वैल्यू बतानी है u10 प्लस √2 u9 बाई 2 टाइम्स u8। ठीक है, सिर्फ इसको एक लाइन से ज़्यादा में नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखो हमको पता चल गया कि ये न्यूटन्स मेथड को से क्वेश्चन से अप्रोच होगा। तो x² को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, u10 से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा u10 प्लस √2 x को हम लोग रिप्लेस करेंगे u9 से, और -8 × u9 ये हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा यहाँ पे u8। ठीक है, इज इक्वल टू 0 ये। ठीक है, जो मैंने केस बताया था ये सेटिस्फाई करता है, an+1 ये सेटिस्फाई करता है ना, ये जो चीज़ होती है ये सेटिस्फाई करती है, ये हम लोग यहाँ ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हमको क्या वैल्यू चाहिए, u10 प्लस √2 u9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 u8। ठीक है, तो इसको हम लोग इससे लिख सकते हैं, और 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग 2 × 4 भी लिख सकते हैं। तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 4, तो ये क्या हो जाएगा u10 प्लस √2 u9 बाई 4, सॉरी 2 × u8, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमारा जो आंसर है वो 4 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी सिंपल वे में इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर दिया ना तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो मैं सारी चीज़ें नहीं लिखूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारे पास गिवन है x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा JEE ये काफ़ी 2022-3 काफ़ी टाइम्स आया है। ठीक है, तो x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और Pn तुम्हारा क्या है, अल्फ़ा टू दी पावर n माइनस बीटा टू दी पावर n। ठीक है, तो हमको वैल्यू बतानी है P15 माइनस सॉरी हमको वैल्यू किसकी बतानी है, P15 P16 की। ठीक है, माइनस P14 P16 की, माइनस P15² प्लस P14 P15 की, डिवाइडेड बाई P13 × P14। देखो देख के घबराहट हुई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं घबराहट को दूर कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे 16 से स्टार्ट करते हैं, हम लोग इसमें 2 बार अप्लाई करेंगे। एक बार हम लोग अप्लाई करेंगे 16, 15, 14 पे, और दूसरी बार अप्लाई करेंगे हम लोग 15, 14, 13 पे। ठीक है, तो अगर हम लोग इस पे अप्लाई करें तो इसके हिसाब से हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, इसके हिसाब से हमें मिलेगी P16 माइनस P15 -4 टाइम्स P14। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा P16 माइनस P15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स P14। ठीक है, अगर हम लोग ये चीज़ अप्लाई करें, मतलब ये चीज़ हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज़ हो जाएगी, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे P15 माइनस P14 माइनस 4P13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, P15 माइनस P14 इज इक्वल टू 4 टाइम्स P13।
ठीक है। अब देखो इसमें अब हमको क्या चाहिए, हमको वैल्यू तो इसको ही बतानी है ना, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से P16 कॉमन करते हैं यहाँ से। तो P16 कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, P15 माइनस P14। ठीक है, यहाँ से माइनस का P15 कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा P15 माइनस P14। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, P13 इंटू P14। तो ऊपर क्या आ जाएगा, P15 माइनस P14 कॉमन किया और यहाँ क्या बचेगा, P16 माइनस P15। ठीक है, बाई P13 इंटू P14। अगर हम लोग P16 और माइनस P15 की वैल्यू बताएं तो 4 टाइम्स P14 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4 टाइम्स P14 और इसकी वैल्यू है 4 टाइम्स P13 डिवाइडेड बाई P13 इंटू P14। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें ये कैंसिल हो गया, तो 4 इंटू 4 हमारा 16 आंसर आ गया। तो इस तरीके से काफ़ी ईजिली हम लोग न्यूटन्स के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये सीरीज़ तुम लोगों को पसंद आई होगी। और अगर भाई तुम लोग यहाँ तक आए हो तो बस मैं इतना चाहता हूँ कि ये जितने भाई हैं तुम्हारे पास सबके पास शेयर कर दो इसको, ताकि मैं और डेडिकेटली तुम लोग के लिए वीडियोस बना सकूँ। ठीक है, और तुम लोग ही मुझे डायरेक्शन दोगे कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तुम लोग जैसा बता रहे हो मैं बस वैसा करता चले जा रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें भाई मानता हूँ, बस मुझे इतना पता है। और मैं तुमसे मैं इतना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, जो भी हालात हैं, काम करते रहो। तुम नहीं जानते, अभी शायद तुमको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो आगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तुम्हें नहीं पता। ठीक है, अगर तुम मुझे भाई मानते हो तो बस इस बात को सुन लो कि काम करते रहो। ठीक है, रिज़ल्ट मिलेगा तुमको, बस काम करते रहो। ठीक है मेरे भाई, अभी रात के 2 बज रहे हैं और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे सुबह उठ के कुछ करने भी जाना है। ठीक है, तो बस मैंने ये सोच लिया है कि मैं तो अब नहीं रुकूँगा और मैं तुम लोगों को भी नहीं रुकने दूँगा जब तक हमारा JEE 2026 नहीं आ जाता। ठीक है, तो इसको शेयर कर दो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।